रियासत में गांधी जी के नजरियात एक बार फिर हुए मजबूत। पटना में बापू टावर की होगी तामीर, नौजवानों को गांधी जी की जिंदगी से हासिल होगी तरगीब। और रेशमी सनत को खुद कफील बनाने के लिए मरकज ने उठाए ठोस कदम, बुनियादी ढांचे को और किया जाएगा मजबूत। आदाब नाजरीन, डीडी बिहार के स्टूडियो से एक दफा फिर आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। 3 रोजा यौम बिहार तकरीबात का आज आगाज हो गया। यौम बिहार का अहम प्रोग्राम पटना के गांधी मैदान में मुनक्कद हुआ, जिसका इफ्तिताह नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने किया। अपने खिताब में नायब सदर ने कहा कि यौम बिहार तकरीब में शामिल होकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार महात्मा बुद्ध जैसी अजीम हस्तियों की सरजमीन है, जिन्होंने पूरी दुनिया को सच्चाई और अदम तशद्दुद का पैगाम दिया है। इस मौके पर नायब सदर ने एक था गांधी नामी किताब का इजरा भी किया। इसके साथ ही नील के धब्बे किताब और चंपारण सत्याग्रह कॉमिक्स का भी इजरा किया। सम्मानित मन से हम आग्रह करते हैं कि माननीय कि बापू के विचारों को अगर 1-2 विचार भी हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से बिहार एक गौरवशाली प्रदेश रहा है। प्राचीन काल में इस मगध के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह चाणक्य, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक जैसे महापुरुषों का भूमि है। हम बचपन में पढ़ते थे गुप्तास पीरियड, स्वर्ण युग। यही प्रदेश से देश भर में उपरांत के हो गया। और साथ ही साथ मित्रों, विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की एक ज्ञान भूमि है। यह भगवान बुद्ध, भगवान महावीर जी और गुरु गोविंद सिंह जी का पवित्र धरती है। वीर कुंवर सिंह की वीर भूमि है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रियासती हुकूमत की तरफ से चंपारण सदी तकरीब के दौरान गुज़श्ता 1 साल में मुनक्कद किए गए प्रोग्रामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने एक बार फिर गांधी जी के नजरियात को जिंदा कर दिया है। इस मौके पर वजीर आला नीतीश कुमार ने रियासत के अवाम को यौम बिहार की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इस साल यौम बिहार को चंपारण सत्याग्रह की सदी तकरीबात के इख्तिताम के तौर पर मनाने का मकसद पूरी रियासत में बापू के नजरियात को आम करना था। इस मौके पर वजीर आला ने बापू टावर की तामीर का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस टावर से नौजवानों को गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की तरगीब हासिल होगी। और ये जो बिहार दिवस हम लोगों ने मनाना शुरू किया, आज तो इस बिहार दिवस के अवसर पर चंपारण सत्याग्रह का समापन समारोह भी है और उसकी भी हम लोगों ने चर्चा कर दी। लेकिन ये जो बिहार दिवस है, बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा। अब चाहे जितना बंटवारा हो गया हो, लेकिन उस समय तो जब बंटवारा हुआ बिहार का आखिरी 2000 में, तो बिहार में मायूसी थी और झारखंड में खुशी थी। लोगों को लग रहा था, यहां हमारे कई अधिकारी बैठे हुए हैं, ये सब लोग तो यहां रहे, लेकिन ज्यादातर जो अधिकारी आईएएस और आईपीएस थे, उसमें ज्यादातर चाहते थे कि हमको झारखंड कैडर मिल जाए, क्योंकि उन लोगों को डर लगता था कि बिहार कैडर में रहेंगे तो तनख्वाह अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। ये मानसिकता थी। लेकिन आज जो बिहार में रह गए वो तो अच्छा काम किया, और जो बिहार कैडर में नहीं रहना चाहे उनको अब अफसोस होता है कि जिस बिहार के बारे में हम लोग सोच रहे थे, आज वो बिहार की ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। बिहार आज अपना यौम तासीस मना रहा है। दुनिया को जमहूरियत से आशना करने वाली इस रियासत ने अपनी 106 साल की जिंदगी में कई नशीब फराज देखे। आज अपना बिहार 106 साल का हो चुका है। भगवान बुद्ध और महावीर की इस धरती ने बीते 106 सालों में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज बिहार अपनी गौरवमय इतिहास और उज्जवल वर्तमान और भविष्य की बदौलत दुनिया के पटल पर महत्वपूर्ण स्थान पाने में सफल रहा है। वर्ष 2000 में बिहार झारखंड से अलग होने के बाद नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। 1886 से 1905 तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसमें बिहार के साथ साथ उड़ीसा, असम और बांग्लादेश भी उसमें शामिल थे।
1905 में बंगभंग के बाद पूर्वी बंगाल को अलग कर दिया गया, मगर बिहार इसका हिस्सा रहा। साल 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ और नया राज्य बना, लेकिन उड़ीसा इसका हिस्सा बना रहा। 1 अप्रैल 1936 में जब उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, तब 34 साल तक यानी 1936 से 2000 तक बिहार के मानचित्र में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन इस दौरान झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग मुखर होती रही। अंततः साल 2000 में बिहार एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अपने 106 साल पुराने इतिहास में जहां गौतम बुद्ध और भगवान महावीर ने लोगों को शांति और संयम का पाठ पढ़ाया, वहीं देश को सत्याग्रह का पाठ पढ़ाने और अहिंसा का नारा देने वाले महात्मा गांधी, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन आंदोलन के जनक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने राज्य को सकारात्मक दिशा प्रदान की। वहीं उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु, राम वृक्ष वेनुपुरी और नाट्य शैली को नई दिशा देने वाले भिखारी ठाकुर ने बिहार की सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर को पूरे देश में ख्याति दिलाई। बिहार स्थापना दिवस के मद्देनजर बिहार की राजधानी पटना के साथ साथ पूरे प्रदेश में बिहार दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह का समापन भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए लोगों को बिहार दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि देश के विकास में बिहार के लोगों का योगदान अमूल्य रहा है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मिनी बिहार की झलक देखने को मिल रही है। बिहार अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों की बदौलत देश के मानचित्र पर विकास की गाथा लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। यौम बिहार के मौके पर आज पटना में खवातीन साइकिल रेस का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह पटना की मेयर सीता साहू, रुकन असेंबली संजीव चौरसिया और श्याम रजक ने मुश्तरका तौर पर किया। इस मौके पर संजीव चौरसिया ने कहा कि माहौलियात के तई लोगों को बेदार करने के लिए ये एक मौसर पहल है। उधर यौम बिहार के मौके पर बक्सर में भी कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। किला मैदान में जिला इंतजामिया की तरफ से क्रिकेट मैच का इनेकाद हुआ, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं दोपहर में स्कूली बच्चों के बीच पेंटिंग मुकाबले का भी एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों ने लोगों को बेदारी का पैगाम दिया। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले को साफ रखना हमारी पहली तरजीह है। रियासत में गुज़श्ता एक साल में नौ 9,300 की बेहतरी आई है, जिससे बिहार की शबीह सनतकारों के दरमियान बदली
है। यही वजह दिए गए फैसले को स्याह दिन करार दिया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस पर एक बार फिर से गौर किया जाए। उन्होंने यौम बिहार के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की और गांधी मैदान में मुनक़्क़द प्रोग्राम में रियासती हुकूमत की तरफ से